Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you 10th chapter of 10th class, The Sermon at Banaras. Okay, तो ये चैप्टर है, हमने इसका जो पहला पार्ट कवर कर लिया जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो लाइफ के बारे में कि उन्हें कैसे नॉलेज प्राप्त हुई, कैसे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम बात करेंगे जो उनका जो पहला जो बनारस जो उनका सरमन था, जो उनका पहला उद्देश्य था, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसको समझेंगे। इस बार भी ना ये एग्जाम में ये लॉन्ग से आया था इस चैप्टर से, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर बार इसमें शॉर्ट या लॉन्ग हर बार आता है। इस बार भी इससे लॉन्ग आया था एक। ओके, तो सुनते हैं बेटा, पूरा जो हमारा जो ये जो कहानी है किस्सा गोमती की, इसे समझते हैं। और लास्ट में जो हमारे जो भगवान जो बुद्ध हैं, जो एक पहले वो हिंदू थे और बाद में वो बुद्ध बने, उनके बारे में फिर लास्ट में वो अपना जो कुछ और बताएंगे, हमें ज्ञान देंगे कि दुख का रीज़न क्या है, वो सब भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं। तो हमारा जो एक कहानी है किसके बारे में, किस्सा गोमती नाम की एक वुमेन थी जिसका एक बेटा था और वो भी मर गया। एक यंग लेडी थी, उसका बेटा मर गया, तो वो अपने बच्चे को लेके जगह जगह जाने लगी और पूछने लगी अपने पड़ोसियों से और सब लोगों से कि इसका इलाज के लिए कोई दवाई दिला दीजिए, ऐसा कहने लगी। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई ये तो इसमें सेंस भी नहीं है, तो पागल हो गई है, कहीं भी कोई ये लड़का तो मर चुका है, ऐसे कौन ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जिंदा हो जाए, मरेगी कोई दवाई नहीं होती, ऐसे वो लोग उससे कहते रहे। अब हुआ ये, लास्ट में जो किस्सा गोमती एक व्यक्ति से मिली और उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कोई दवाई दिलवा दीजिए, ऐसे करके। तो उस आदमी ने मना कर दिया। ओके, लेकिन उसने कहा कि मुझे कोई उस आदमी ने कहा कि मुझे तो पता, लेकिन मुझे मालूम है कि एक आदमी है, मैं जानता हूँ एक आदमी को, एक फिजिशियन को, जो आपके बेटे को जिंदा कर सकता है। तो वो जो लेडी होती है वो कहती है, उससे रिक्वेस्ट करती है उस आदमी से कि सर प्लीज़ बता दीजिए वो कहाँ रहते हैं वो, ओके मैं उनसे जाके मिल लूँगी, ऐसे करके। तो वो कहता है कि तुम जो शल्य मुनि हैं गौतम बुद्ध, उनके पास जाइए, वो तुम्हारे बेटे का इलाज कर देंगे, ऐसा उस एक व्यक्ति ने कहा जो समझदार था। बाकी जो लोग थे उन लोगों ने तो क्या किया, उसका मजाक उड़ाया कि ये वुमेन पागल हो गई है, ये औरत पागल हो गई है, मरे हुए बेटे को लेकर डोल रही है। लेकिन वो समझदार था, उसने समझा दिया कि बुद्ध के पास जाओ, बुद्ध उसको जिंदा कर देंगे। तो किस्सा गोमती नाम की जो वुमेन थी वो वहाँ पे गई बुद्ध के पास और चिल्लाई और कहने लगी, भगवान मास्टर से कहने लगी, उसने ऐसे कहा कि भगवान प्लीज़ मेरे बेटे के लिए दवाई दे दीजिए, मेरा बेटा मर गया, ऐसे कहा उसने। तो बुद्धा ने आंसर दिया उसे कि मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स चाहिए, सरसों के बीज चाहिए, जो कि किसी ऐसे घर से आए जहाँ पे कोई आज तक ना मरा हो, जहाँ पे कभी कोई किसी ने अपना हस्बैंड ना खोया हो, अपना बेटा ना खोया हो, अपना फ्रेंड नहीं खोया हो, अपना कोई फादर नहीं खोया, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कभी कोई आज तक ना मरा हो। तो ऐसा बुद्ध ने उनसे कह दिया, उस वुमेन से कह दिया। अब जो किस्सा गोमती थी बेचारी, वो क्या हुआ, वो तुरंत ही गई और हाउस टू हाउस उसने चारों ओर ये सब लोगों से कहा। लेकिन लोगों ने तो कह दिया कि भाई ये मास्टर सीड है, ये सरसों के बीज रहे, सरसों रही, ले जाओ तुम जितना तुमसे। लेकिन उन्होंने ये कहा, जब वो पूछती किस्सा गोमती क्या आपके यहाँ कभी कोई बेटा या बेटी या फिर फादर या डॉटर या कोई मरा नहीं आज तक, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें जो हमारे पुराने दिन हैं उनकी याद मत दिलाइए। उन्होंने ये कहा लोगों ने कि हमारे यहाँ पे जिंदे तो बहुत कम हैं और जो मरे लोग हैं उनकी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, प्लीज़ हमें हमारे जो पुराने दुख हैं उनको मत याद दिलाइए, ऐसे उन्होंने कहा। ओके, तो हर जगह वो वहाँ पे गई तो उन्होंने पाया कि हर जगह पूरे संसार में ऐसा ही है, कहीं भी कोई भी ऐसा नहीं कि कोई आज तक बच पाया मौत से, डेथ कॉमन है। अब बेचारी जो किस्सा गोमती थी वो बेचारी हताश हो गई, निराश हो गई, ये सब देख के बहुत थक गई, बिल्कुल ही निराश हो गई और लास्ट में वो बैठ गई जाके एक जगह। उसने देखा कि जो लाइट है, लास्ट में जो किस्सा गोमती है वो बैठ गई आराम से, उससे बेचारी बहुत निराश थी। फिर उसने देखा कि जो लाइट्स हैं वो टिमटिमा रही हैं, कभी बुझती हैं कभी जलती हैं, ऐसा हो रहा था। अंत में जो रात हो गई तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब ना उसको जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, उनके जो ह्यूमन बींग है उनके उनका फेट है, उनका डेस्टिनी, उनका सोचने लगी वो। और उसे लगा कि भाई लास्ट में उसने पाया कि जो सब लोग हैं ना उनका जीवन भी ऐसा ही है, टिमटिमाते फिर लास्ट में बुझ जाता है, ऐसा लाइफ है। फिर सोचने लगी कि मैं कितनी स्वार्थी हूँ, मैं कितनी सेल्फिश हूँ, कोई अपने दुख को देख कर मैं इतनी सेल्फिश हो गई कि मैं
ये सब उसे लास्ट में ज्ञान होता है कि मैं कितनी साल पे से हूँ। और उसने ये उसे मालूम हो गया कि जो डेथ है वो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, कोई भी इससे नहीं बच पाता है। ये जो वैली है, ये वैली ऑफ डेसोलेशन है, इससे कोई नहीं बच पाया, सब जाते हैं। ओके। और वो कहते हैं कि सब लोग सब क्या है, सब मॉर्टल हैं और सब लोग लास्ट में मरते हैं। या कोई स्वार्थी हो या कोई हो, हमें अपना स्वार्थ त्याग देना चाहिए। तो वहाँ से जो किस्सा गोमती है उसको ज्ञान होता है, इनलाइटमेंट आता है। अब क्या होता है, बुद्ध हैं वो बताते हैं हमें, बुद्ध कहते हैं कि जो वर्ल्ड है पूरा क्या है, मॉर्टल है। वो क्या है, वो कभी भी मॉर्टल जानते हैं हम लोग, जो कभी ना कब जो जिसे कभी नष्ट होना है, कभी ना कभी नष्ट होना है, वो मॉर्टल होता है। और गॉड होता है इमॉर्टल। गॉड क्या है, इमॉर्टल है, कभी ख़त्म नहीं होता है। और मॉर्टल क्या होता है, जो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग क्या है, सब मॉर्टल हैं। और पूरा जो वर्ल्ड है, वो जो उनका जीवन है, वर्ल्ड है, पूरा दुख से भरा पड़ा है। और वो कहते हैं कि कोई साधन नहीं है जो इनसे जो कि ऐसा पॉसिबल ऐसा हो सके कि जो सारे दुख है वो उनसे छुटकारा पाया जा सके। और वो ये कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना है लास्ट में, ये श्योर है। कोई भी हो या फिर कोई मूर्ख हो या फिर कोई भी हो, सबको मरना पड़ता है। और ये ना जो लाइफ हमारी कैसी है, वो कंपेयर करते हैं कि एक पके हुए फ्रूट की तरह है जो कभी भी गिर सकता है, हमेशा खतरे में रहता है कि कब गिरे। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो हमारा जो मॉर्टल्स हैं उनका भी ये जब जन्म लेते हैं तो तब से ही उनका खतरा बनता है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो तब से शुरू होता है कि उसे एक दिन मरना है, ये सच है, ये बेटा फैक्ट है, आपको मालूम है सबको मरना है। तो ऐसे ही जो गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब भी कोई फल लगता है पेड़ पे तो उसका वो श्योर है कि उसे गिरना है लास्ट में। तो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है। तो ये डिपेंड करता है कि पता नहीं कब गिरे, वो पक्के गिरे या फिर बीच में गिर जाए। तो ऐसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ है, कभी भी जा सकता है, वो खतरे में रहता है हमेशा। और एक और एग्जांपल देते हैं, वो जो अर्जन वेजल होता है, जो जिससे पॉटर बनाता है, जिससे कुम्हार बनाता है, जो घड़ा होता है, वो लास्ट में वो भी टूटता है। 1 साल 2 साल 10 साल चलता है, 20 साल चलता है, लास्ट में वो भी टूट जाता है। ओके। तो इस प्रकार से उन्होंने 2 एग्जांपल दिए, फल का और घड़े का। अब उन्होंने ये कहा जो यंग हैं, जो एडल्ट हैं, सब लोग मरते हैं, चाहे फिर कोई मूर्ख हो या फिर कोई ज्ञानी हो, सब मरते हैं। सबको जो डेथ है वो सबको आती है, कॉमन है सबके लिए। समझ में आया? सभी लोग जो मृत्यु के बिल्कुल सब अधीन हैं। अब देखते हैं आगे। अब आगे बुद्ध कहते हैं कि कोई भी जो इस डेथ से नहीं बच पाया, कोई भी नहीं बच पाया है। और जो लोग मरते हैं, ठीक है, जो लोग मरते हैं तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उन्हें कभी नहीं बचा पाते हैं। और क्या होता है कि जब वो एक मरता है तो दूसरे क्या करते हैं, उसके लिए विलाप करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी जाते रहते हैं। मतलब एक मरता है तो फिर कुछ साल बाद दूसरा भी मरता है। ये तो प्रकृति का नियम है। कितना भी आप लेमेंटिंग कर लीजिए, कितना भी आप सॉरो कर लीजिए, कोई कुछ नहीं होने वाला। ऐसा बुद्ध ने कहा कि ह्यूमन बीइंग है, उनको मरना तो है। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि जो बैल है ना, जो बैल होता है, ठीक है, उसको भी ना क्या है, जो बैल होता है उसको भी स्लॉटर है, एक दिन उसे मार देता है। उन्होंने ये भी एग्जांपल दिया, जो ऑक्स होता है उसको एक स्लॉटरिंग के लिए, उसे काटने के लिए पहले लोग ले जाते थे पहले, अभी भी होता है फॉरेन कंट्रीज में, बहुत सारे एनिमल्स को काटते हैं वो लोग। तो उन्होंने ये कहा कि कॉमन बात है, सबके लिए डेथ है और कोई नहीं बच पाता इससे। और वो ये कहते हैं कि बुद्धिमान लोग वही होते हैं जो दुखी नहीं होते हैं। वही वाज हैं जो मौत को देख कर दुख नहीं होते हैं, अदरवाइज तो सबको मालूम है कि मरना है। और जो फूल होते हैं जो मौत को देख कर डरते हैं। फैक्ट है नहीं है? आप बताइए। तो जो पता है सबको कि मरना है तो फिर क्यों रोना, जस्ट एंजॉय योर लाइफ ना। तो ये बुद्ध ने कहा कि अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, कि मत घबराइए, क्योंकि सबको पता है कि एक दिन मरना है। और ना ही रोने से ना ही दुखी होने से बोलते हैं आगे कि इससे सबसे छुटकारा नहीं मिल सकता है। और वो कहते हैं कि जो मन की शांति होती है वो स्वयं से प्राप्त होती है। और वो कहते हैं कि जो अगर हम ऐसे करेंगे, चिंता करें, तो हमारे अंदर जो पीड़ा है वो और बढ़ जाएगी, हमारा जो बॉडी है वो उसे सहन नहीं कर पाएगा, और हम लोग बीमार हो जाएंगे अपने को, और हम लोग प्रॉब्लम में हो जाएंगे। और ऐसे कुछ नहीं होता है, कितना भी आप रो लीजिए, कितना कुछ कर लीजिए, लेकिन जो मौत है उससे कभी नहीं छुटकारा पाया जा सकता है। ये कॉमन है, सबको आनी है। जो व्यक्ति शांति चाहता है, वो बोलते हैं आगे, जो ह्यूमन बीइंग शांति चाहते हैं तो उन्हें अपने आप को
मानना पड़ेगा कि जो डेथ है सबके लिए कॉमन है, और जो अपने दुख हैं उनको फेस करना पड़ेगा। लास्ट में जो गौतम बुद्ध बताते हैं कि जो व्यक्ति जो अपने अंदर से जो दुख का जो एरो है उसको निकाल लेता है और कोई कंप्लेन नहीं करता है, ना ही वो रोता है, ना ही दुख जाहिर करता है, और वो वही दुख से जो सौरज है उनके ऊपर शक्ति पा सकता है। लास्ट में वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जो सौरज को भूल कर उन पे काबू पा लेता है और वही पूरे वर्ल्ड का सबसे सुखी आदमी है, और वही सबसे ज़्यादा भाग्यशाली आदमी है। अगर अपने दुख को लेकर ज़्यादा दुखी होंगे तो श्योरली आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो बुद्ध ने यही बताया है इस चैप्टर में कि जो जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, वो लोग अपने दुख को देखकर इतने दुखी होते हैं कि हम अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं। जबकि जानते सब लोग कि कॉमन है, ये सब चीज़ें सबको आती हैं। दुख ज़्यादा है और सुख कम है, तो फिर क्यों रोना दुख के लिए? फेस करिए और बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट रहिए, बिल्कुल फ्रेम रहिए। ओके बेटा, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ। जो उनका जो उपदेश था, धार्मिक उपदेश था बुद्ध जी का, उन्होंने ये दिया और समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है जो उपदेश है इनका। इससे जो पूरे वर्ल्ड में जो भगवान बुद्ध थे वो फेमस हो गए। ओके, तो फिर भी कोई डाउट तुम्हारे मन में रह गया हो इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आपको ये समझना पड़ेगा पूरा, और समझने में बहुत ईजी है। एज ए कहानी के रूप में लीजिए, आप लोग समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।